नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लगातार में। मैं हूं अक्षय कुमार झा। बीते दिनों ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक महिला की सरकटी लाश मिलती है। राज्य में इस बात को लेकर के राजनीतिक पारा अभी चरम पर है, क्योंकि एक दिन पहले ही सीएम के काफिले का रास्ता रोका गया किशोरगंज चौक पे। जेएमएम वालों का मानना है कि ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी का मानना है कि यह स्वतःस्फूर्त एक पब्लिक की तरफ से किया हुआ रोड जाम था। इस मामले पर हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव मौजूद हैं। इनसे चंद सवाल लेंगे पूरे वाक्य पर। भैया नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपसे एक सवाल लेंगे कि क्या सीएम का काफिला रोका जाना जायज़ था? देखिए, प्रदेश की जनता, उनके लिए राज्य के मुख्यमंत्री से बड़ा कोई दूसरा द्वार नहीं है। वो विचलित थे। 36 घंटे हो गया था, उस बेटी की शिनाख्त भी नहीं हुई थी और उसके जो बलात्कारी हैं उनकी तो शिनाख्त होनी दूर की बात थी। जनता विचलित थी। हज़ारों लोग, जिसमें 300 के करीब महिलाएं थी, वो सड़कों पे थी। सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री जी से अपनी गुहार लगाना चाहती थी कि इस बलात्कारी को पकड़िए, बेटी की शिनाख्त कीजिए। और उसके बाद पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, ये पूरा मसला दब गया। लेकिन एक दो लोगों ने जो उपद्रव किया, वो बातें ज़्यादा हाईलाइट हुई। वही मैं पूछ रहा था कि जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, धक्का मुक्की की, एक पुलिसकर्मी, एक पुलिस अधिकारी आज अस्पताल में एडमिट है, क्या ये तरीका प्रदर्शन करने का ठीक था? अक्षय जी, तस्वीर के हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर आप किसी को लाठी पकड़ा देखेंगे और लाठी के एक तरफ पुलिस वाला है और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, उसका ये मतलब नहीं कि जो प्रदर्शनकारी है वो पुलिस वाले पे लाठी चला रहा है। वो अपना बचाव करने के लिए भी लाठी पकड़ता है। लेकिन अगर एक दो लोगों ने हंगामा किया तो वो बिल्कुल गलत था। पर दो लोगों के चलते आप पूरे भीड़ को गलत ठहरा देंगे। और डीजीपी साहब का बयान आता है, साहब कि ऐसा कोई प्रदर्शन करेगा मार के हम हाथ पैर तोड़ देंगे। ये पुलिस स्टेट नहीं है डीजीपी साहब, ये डेमोक्रेसी है। आपको कानून सम्मत कार्रवाई करनी होगी। हाथ पैर तोड़ देंगे इसका मतलब कोई आंदोलन ही नहीं होगा। ये पुलिस स्टेट हो गया बिल्कुल। ये जो हंगामा हुआ, काफ़ी ज़ोरदार हंगामा था, तो क्या इस ऐसे हंगामे के बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिसकी आप लोग निंदा कर रहे हैं? नहीं, पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो भीड़ हिंसात्मक हो तो एक दो लोग थे, उनको आइडेंटिफाई करके हटाना चाहिए था। लेकिन दो लोगों की गलती के कारण आप 1000 लोगों को कहेंगे जो अपने मुख्यमंत्री से फरियाद कर रहे हैं, साहब और कहाँ जाएंगे, कौन सा द्वार है? पुलिस ने तो कोई उसमें आगे प्रोग्रेस भी नहीं किया था इन्वेस्टिगेशन में। और 36 घंटे तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता का बयान भी नहीं आया, जो हर एक मुद्दों पे बयान देते हैं कि बड़ी जघन्य घटना, हम इसकी निंदा करते हैं। जब बयान आया भी तो मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने को लेकर आया। और इस मुद्दे पर एक वरीय पुलिस अधिकारी का जो पहला बयान था वो ये था कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला नहीं हुआ, गुत्थम गुत्थी हुई, कुछ पुलिस वाले से कुछ लोग उलझे, काफिले को सुरक्षित निकाल लिया गया। डीजीपी साहब का बयान बिल्कुल यू टर्न है। तो दो तरह के विरोधाभासी बयान है। अभी पुलिस जिनको भी हिरासत में ले रही है, उनमें से कुछ नाम आया है, कुछ हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, कुछ आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो क्या इसमें बीजेपी के लोग वहाँ नहीं थे? बीजेपी के कार्यकर्ता उस भीड़ में शामिल नहीं थे? बीजेपी कहाँ इस पूरे प्रकरण में कहीं नहीं था? कैसी बातें कर रहे हैं? हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और जब जनता सड़कों पे उतरेगी तो ऑब्वियसली उसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी होंगे, झामुमो के कार्यकर्ता भी रहे होंगे। ये भीड़ का स्पॉन्टेनियस गुस्सा था, इसको पार्टी विशेष से जोड़कर ना देखें। लेकिन जिस तरीके से अब आप दमनकारी नीति के तहत आगे कार्य कर रहे हैं, रात में लोगों को उठा रहे हैं, जिनका नाम नहीं है उनको आप पकड़ रहे हैं। कोई अगर कार से क्रॉस कर रहा है, कार में बैठा, उसकी तस्वीर आ गई, उसको आप पकड़ रहे हैं, जबकि उस दिन लंबा जाम लगा हुआ था। तो ये पूरे तरीके से मुझे लगता है आप एक दूसरे आंदोलन को बुलावा दे रहे हैं। आपकी सरकार थी इससे पहले, 5 साल पहले उसी वीआईपी रोड पर देखा जाता था कि 3 वीआईपी गाड़ियां गुजरती थी, जिसमें वो सीएम होते थे, सीएस होते थे, डीजीपी होते थे। तीनों गाड़ी में पुलिस वाले डंडे से हाँकते हुए निकलते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? मैं सहमत हूँ। हमारे समय तो सिर्फ डंडों से शायद इशारा करते हुए कभी ऐसी बातें होगी, हालांकि हमने नहीं देखा था। अब डंडे वैसे नहीं चलते, अब तो डंडे प्रदर्शनकारियों पे चलते हैं, अब तो डंडे मारे जाते हैं। ये अंतर है उनकी सरकार और हमारी सरकार में। और पुलिस का स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा था? 1000 लोग आ गए और लोग कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में आए। कहाँ हो गया आपके मुखबिरी सिस्टम? उसमें भी आप ही की पार्टी का नाम आ रहा है कि बीजेपी वालों ने जो प्रदर्शन अल्बर्ट एक्का चौक पे किया था, वहीं से कुछ लोग किशोरगंज पहुंचे। कितनी सत्यता है आपकी तरफ से? कहते हैं ना,
थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एक टर्म होता है इंग्लिश में, यानी आप किसी भी बेतुकी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कह दें। मुझे लगता है बीजेपी का प्रदर्शन का नियत समय वहाँ 5 बजे था, प्रदर्शन करीब मुझे लगता है 5:20 के आसपास शुरू हुआ, वो ख़त्म होते होते 6 बज गया था। उसके बाद वहाँ से लोग गए और ये घटना उसके पहले घट गई। तो अगर आपके पास कैमराज है साहब, आप अल्बर्ट एक्का चौक से लेके किशोरगंज तक की तस्वीरों को खंगाल दीजिए। हमारे नेता दोषी है तो करिए, लेकिन जनता को आप प्रताड़ित नहीं कीजिए। और ये सिर्फ ना पूरे मामले से ध्यान डिविएट करने की बात है। जब राज्य का डीजीपी कहेगा कि लाठी डंडे चलेंगे, तो आप सोच सकते हैं कांस्टेबल के पास क्या मैसेज गया। यानी कोई भी प्रदर्शन कर रहा है साहब, अरे डीजीपी साहब तो कहते हैं मारो लाठी डंडा, पैर तोड़ दो, उसके लिए भी यही मैसेज है। 2 थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, डीजीपी साहब ने सस्पेंड कर दिया सुखदेव नगर, और पास के थाने प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। ये नौबत क्यों आई? उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क क्यों फेल कर गया? अब ये रस्म अदायगी कर रहे हैं, ये बली के बकरों को खोज रहे हैं। ये इनके जो इंटेलिजेंस नेटवर्क का फेलियर था उस पर ये दोष नहीं दिला रहे। ये पूरे तरीके से ध्यान बांटने के लिए ये इस तरह की दमनकारी कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब जनता का रोष होता है ना, एक से एक तानाशाहों की सत्ता को जनता ने पलट दिया, तो हेमंत सोरेन जी को संकेत समझने चाहिए। तो ये थे प्रतुल शाहदेव, अपनी बात रख रहे थे। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम जीएमएम के पास भी जाएंगे, जिनका आरोप बीजेपी को लेकर के है। अभी के लिए धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।